सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज का जो ये वीडियो बनने जा रहा है, ये एक ऐसा वीडियो है कि जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि यदि हमें इस कोरोना महामारी से बचना है तो हमें इसके लिए क्या करना है। आज पूरे विश्व में, हमारे भारत में भी इस तेजी से ये बढ़ रहा है। मैं कल की न्यूज़ सुन रहा था तो उसमें बता रहे थे कि जुलाई आते आते मात्र दिल्ली में 5.5 लाख लोगों को कोरोना होने की संभावना है। तो पूरे हिंदुस्तान में तो ये करोड़ों में जाएगा। अब इसको रोकने का कोई उपाय नहीं है, कोई वैक्सीन हम लोगों के पास नहीं है। तो ऐसे में हम लोग क्या करें जिससे कि हम सुरक्षित रह सकें। तो सबसे पहले तो जैसे आप हर जगह सुनते हैं कि अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए, यानी कि बीमारियों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाइए। तो पहले तो हम ये जानते हैं कि किन लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। वो लोग जिनका पेट साफ रहता है, जिनकी पाचक शक्ति स्ट्रांग है, उन लोगों के अंदर बीमारियों से लड़ने की क्षमता अधिक होती है। यदि आपका पेट साफ नहीं रहता, खाना डाइजेस्ट नहीं होता, तो समझ लीजिए कि आपकी इम्यूनिटी पावर बहुत कमज़ोर है। नंबर 2, आपको इसके लिए मैं मात्र 2 उपाय बताऊंगा। यदि आप ये 2 उपाय कर लेते हैं तो आप काफ़ी हद तक इस बीमारी से सुरक्षित हो जाएंगे। प्रिकॉशंस तो अपने को रखना ही रखना है, यानी कि मास्क का इस्तेमाल करना ही करना है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना ही है, डिस्टेंस बना के रखना है। उसके सिवा भी होता क्या है कि यदि कोई कोरोना का पेशेंट आपसे आगे निकल गया, उसने हवा में सांस ली या छींका, खांसी किया, तो जो उसके मुंह से पार्टिकल्स निकलते हैं वो हवा में आधे घंटे से लेकर 2 घंटे तक रहते हैं। अब पीछे से आप आए, आपका नाक खुला हुआ है, आपने सांस ली, तो वो नाक के थ्रू आपके नाक में प्रवेश करेंगे। जब ये नाक में प्रवेश करते हैं तो ये बहुत छोटी मात्रा में होते हैं, यानी कि क्वांटिटी बहुत कम है इन लोगों की। नाक में या मुंह में आने के बाद ये अपने आप को फैलाना शुरू करते हैं, 1 से 100, 100 से 1000, 1000 से लाख। फिर ये हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट करते हैं। तो डॉक्टर भी यही कहते हैं कि 5 से 7 दिन बाद ये अपना प्रभाव दिखाना आरंभ करते हैं। अब यदि हमें जीवित रहना है तो हमें ये मान के चलना होगा कि हमें कोरोना है या होगा ही होगा। तो बस इससे अपने को बचना है। तो बचने के तरीके वही मास्क, सैनिटाइजर, डिस्टेंस तो गवर्नमेंट बता ही रही है। उसके सिवा इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आयुष्य भारत ने एक काढ़ा बताया है। वो काढ़ा क्या है वो मैं आपको भी बताऊंगा कैसे बनाना है और कैसे इस्तेमाल करना है। यदि आप वो डेली काढ़ा पीते हैं तो आपके शरीर में बीमारियों से लड़ने की क्षमता 100% बूस्ट हो जाती है। नंबर 2, हमें ये मानना है कि जो इसका वायरस का कीटाणु है वो हमारी बॉडी में या हमारे नाक और गले में आ चुका है, तो हमें उसको डेली समाप्त कर देना है। तो उसको समाप्त करने का सबसे आसान तरीका है, आप 1 जग पानी लीजिए, उसको अच्छे से बॉईल करिए और उसके अंदर
1 चम्मच या 2 चम्मच सेंधा नमक वो डालिए और 1 चम्मच टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी का पाउडर वो डाल दीजिए। उसको थोड़ा उबलने दीजिए। उसके बाद आपको उसका स्टीम लेना है, भाप लेनी है। मुंह को बंद करेंगे, कम से कम 8 या 10 बार नाक से भाप ले लेंगे। एक तौलिया ले लीजिए, ऐसे करके अपने ऊपर डाल लीजिए और नाक से उस स्टीम को अंदर लीजिए। इसी प्रकार फिर नाक को बंद करिए और मुंह से स्टीम अंदर लीजिए। ऐसा करने से यदि कोई भी वायरस आपकी नाक में या गले में बैठा होगा तो वो समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ आपने गले और नाक के वायरस को समाप्त कर दिया। नंबर 2, इम्यूनिटी पावर आपका काढ़ा पीने से स्ट्रांग हो गया। तो ये 2 उपाय करने से आप काफ़ी हद तक अपने आप को सुरक्षित कर पाएंगे। तो आइए जानते हैं काढ़ा हमें कैसे बनाना है। हमें सबसे पहले 2 कप पानी लेना है। 2 कप पानी लीजिए, उसमें एक आधा इंच के बराबर आपको अदरक लेनी है। उसको अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए, कद्दूकस कर लीजिए, उसमें वो डाल दीजिए। 4 पीस मुनक्का का उसको काट लीजिए और उसमें डाल दीजिए। उसके बाद 2 पीस आपको इलायची लेनी है, छोटे वाली, उसको तोड़ लीजिए और उसके दाने डाल दीजिए। इलायची भी डाल दीजिए। यदि आप साबुत डालेंगे तो उसके दानों का असर नहीं आएगा। उसके बाद आपको काली मिर्च लेनी है 7-8 पीस। एक आपको तेज पत्ता लेना है। लौंग 4 पीस लेनी है। इन सबको, और साथ में यदि मिले तो थोड़ा तुलसी डाल दीजिए। इन सबको आपको इतना देर उबालना है कि वो 2 कप पानी का 1 कप ना रह जाए। जब पानी 1 कप रह जाएगा तो उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए और उसको जब तक पकाइए जब तक गुड़ गल ना जाए। उसके बाद इस काढ़े को छानिए, आप भी पीजिए और अपने परिवार के लोगों को भी पिलाइए। तो ये 2 उपाय मैंने आपको आज बताए हैं। इनको यदि आप करते हैं काफ़ी हद तक अपने आप को सुरक्षित कर पाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ मैंने इसलिए बनाया कि हर व्यक्ति तक ये बात पहुंचे, क्योंकि कोरोना से बचना आसान नहीं है। यहाँ तक लोग बोल रहे हैं कि ये बहुत फैलेगा। तो हमें बचना है तो उपाय करना ही करना है। इसलिए जितना हो सके लोगों को इसके प्रति जागरूक करिए और इस बात को जितना ज़्यादा संभव हो शेयर करिए, लोगों को बताइए। धन्यवाद।